अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज अडयाला जेल की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार फिर वहां पे इमरान खान के लिए मेला सजाया गया। नैब मुकदमात और साइफर केस की समाअत होनी थी। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो नैब रेफरेंस है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसके लिए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जबकि तोशाखाना केस में आज गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं हो सके। साइफर केस की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ सकी। वजह क्या है, इस मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। जबकि आपको बताएं कि आज की समाअत के बाद इमरान खान ने बहुत तफसीली और बहुत अहम तरीन गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा कि यह सियासत नहीं, आजादी की तहरीक है। एक मफरूर को VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आजम खान को 40 रोज तक अगवा रखा गया और खावर मानिका को दबाव में लाया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ जो हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। 25 मई के बाद हमारी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल ये किया गया कि आपने दावा किया था कि 80% फौज PTI के साथ है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि 80% फौज PTI के साथ है। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि टिकटों का इख्तियार मैंने PTI की मकामी क़यादत को सौंपा था। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी वजह से हिमायत नहीं की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करूंगा। जनरल बाजवा को तोसी दी तो उसने कहा कि इन्हें NRO दे दो। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश की थी, उसके लिए 80% उससे धांधली खत्म हो जाती। नवाज शरीफ ने ईमानदारी से आज तक कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा मुआशी बहरान है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूं। हमारे केसेस का ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का इसलिए कहता हूं कि तमाम कंट्रोल उनके हाथ में है। नवाज शरीफ के सारे केसेस किसने माफ कराए हैं? कभी ये नहीं कहा कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करता, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात पर होंगे। आवाम जिसको मुंतखब करें, इक़्तिदार उसको मिलना चाहिए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। PTI मैदान में होगी तो इंतखाबी सर्वेज मौसर होंगे। इस वक्त जो हालात हैं, कोई भी PTI को नहीं रोक सकता और हरा भी नहीं सकता। हम इतवार को इंतखाबी मुहिम के लिए पुरअमन निकलने के लिए मैंने कॉल दी है और 9 मई को तोड़ फोड़ किसने की उसकी CCTV फुटेजेस निकालें तो आपको इस मुतालिक मालूम हो जाएगा। ये सब एक हैं। PDM ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देंगे? सवाल के जवाब में उन्होंने मजीद कहा कि सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी ग्रुप के साथ हो सकता है। हमने ज़िमनी इंतखाबात जीते थे, तब से ये डर गए। PTI को मैदान में भी नहीं आने दिया जा रहा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये PTI को रोक नहीं सकते। कभी नहीं हुआ कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और सारी स्टेट मशीनरी एक तरफ खड़ी हो गई हो। मैंने जब से कहा है कि इतवार को पुरअमन इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएं, तब से लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। किसी आमिर के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे तीसरे दर्जे के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि सियासतदानों से बात करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन बात उनसे की जाती है जिनके पास कोई इख्तियार हो, और इस वक्त इख्तियार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फ्री एंड फेयर इंतखाबात हैं, लेकिन सब कुछ उसके उलट हो रहा है। फ्री एंड फेयर इंतखाबात ना हुए तो उससे सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए तो किसी सूरत तरीके इंसाफ को नहीं रोका जा सकता, और अगर सिलेक्शन हुई तो फिर PTI को नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान की जो लीगल टीम है उसकी तब्दीली से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इन वकला को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि बाकी इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा जो किया जा रहा है ये 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए किया जा रहा है। ये जल्दी जल्दी केस आगे बढ़ाकर मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जो तोशाखाना केस है उसकी तारीख 13 फरवरी पड़ गई है, लेकिन हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अमजद परवेज से इमरान खान ने आज दिलचस्प मुकालमा किया है। अमजद परवेज नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। इमरान खान ने कहा कि तुमने बड़ा छक्का मारा है, गेंद ग्राउंड से बाहर नहीं बल्कि गुम ही कर दी है। अब अमजद परवेज को वो कहना क्या चाहते थे, उन्होंने कहा कि
50 करोड़ का केस तो मुझ पर नहीं बनता था, क्योंकि 50 करोड़ तक की जो रकम हो उसकी एम्बेजलमेंट का भी नैब केस नहीं बना सकता, तो इसलिए मेरे ऊपर 300 करोड़ का केस डाल दिया। मजीद उन्होंने कहा कि मेजर साहब का हुक्म आया होगा कि 50 करोड़ का केस नहीं बनता तो इस पर बड़ी रकम का केस बना दो। तो ये इमरान खान ने अमजद परवेज से गुफ्तगू की। आज दोनों नैब मुकदमात में इमरान खान पर एक पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हो सकी। तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात होने थे, उस पर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर उन्होंने दरखास्त दी थी कि 24 जनवरी से उन्हें छुट्टी दी जाए जब तक उनकी रिटायरमेंट होती है, लेकिन शायद ताहाल उनकी यह दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी, इसलिए वो अभी अडयाला जेल के चक्कर लगा रहे हैं और ये जारी रखे हुए हैं। इमरान खान ने जज मोहम्मद बशीर से भी ये शिकवा किया कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो सेम तोशाखाना के केस हैं, लेकिन उनको 13 फरवरी तक मुलतवी किया गया, लेकिन हमारा केस जो है इसे रोजाना की बुनियाद पर सुना जा रहा है। उन्होंने ये इस्तदा की अदालत से कि हमारे केसेस जो हैं उनको भी इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने वो एक्सेप्ट नहीं की और जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है उसकी समात 30 जनवरी रखी गई है, जबकि तोशाखाना केस की समात जो आइंदा है वो परसों यानी 27 जनवरी को आइंदा समात होगी। तो नाजरीन, ये अब तक की अपडेट्स थी जिनसे मुताल्लिक आपको आगाह किया। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।